बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल है कि सदका का बेहतरीन हकदार कौन है, और दूसरा सवाल ये है कि क्या मदरसे में सदका दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, और सदक़े के हवाले से ही तीसरा सवाल ये है कि क्या रोड पर मांगने वालों को सदका दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। तो सदका किस को दिया जा सकता है? हर हाजतमंद मुसलमान, फ़कीर और मिस्कीन शख्स को सदका दिया जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मिस्कीन पर सदका फ़कत सदका है, और करीबी रिश्तेदार पर सदका सदका भी है और सिला रहमी भी है। यानी किसी गरीब को दिया जाए तो उस पर सिर्फ सदका करने का सवाब होता है, और अगर किसी रिश्तेदार को माली तावन किया जाए तो सदका करने का सवाब भी होता है और सिला रहमी करने का सवाब भी अल्लाह ताला अता फरमाता है। एक और हदीस में नबी अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उम्मत मोहम्मद, कसम है उसकी जिसने मुझे हक के साथ भेजा, अल्लाह ताला उस शख्स के सदके को कबूल नहीं फरमाता जिसके रिश्तेदार उसके सलूक करने के मोहताज हों और ये गैरों को दे रहा हो। कसम है उसकी जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह ताला उसकी तरफ क़यामत वाले दिन नजर भी नहीं फरमाएगा। तो इस हदीस में नबी साहब ने फरमाया कि बेहतरीन हकदार इंसान के रिश्तेदार होते हैं। तो अब रिश्तेदारों में से भी कौन से रिश्तेदार जिनको सबसे पहले दिया जाए, पहला नंबर किसका है, दूसरा नंबर किसका है, तीसरा नंबर किसका है? तो फुक़हा किराम ने इसकी तफसील भी बयान फरमाई कि सबसे पहले सबसे अफजल सदका ये है कि बंदा अपने बहन भाइयों को दे। अगर बहन भाई मुहताज ना हो या फौत हो चुके हों तो फिर उनकी औलाद को दे। ये सबसे पहला नंबर है, बहन भाई और उनकी औलाद। दूसरे नंबर पर अपने वालिद मोहतरम के बहन भाई और उनकी औलाद। अगर चचा, ताया, फुफ्फो मौजूद ना हो तो फिर उनकी औलाद में से अगर कोई गरीब हो तो उसको सदका देना ये ज़्यादा अफजल है। ये दूसरा नंबर है अपने वालिदा मोहतरम के बहन भाई और उनकी औलाद। तीसरे नंबर पर अपनी वालिदा मोहतरमा के बहन भाई और उनकी औलाद है। मामू, खाला, अगर उनके मामू खाला ना हो तो फिर उनकी औलाद में से अगर कोई मोहताज हो तो उनको सदका देना ये ज़्यादा अफजल है। और फिर इनके बाद दूसरे जो रिश्तेदार बनते हैं, रिश्ते कायम होते हैं, उनको सदका देना अफजल है। और फिर पड़ोसियों को सदका देना अफजल है, और फिर उसके बाद अपने बाकी शहर वालों को सदका देना ये अफजल है। यानी जिसका ताल्लुक सबसे ज़्यादा करीबी है वो पहला नंबर है, और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बंदा बढ़ता चला जाता है। अगर करीबी लोगों में से कोई ना हो तो फिर दूर वाले लोगों को सदका बंदा दे सकता है। दूसरा सवाल था कि मदरसे में सदका देना, तो इसका जवाब ये है कि मदारिस के अंदर सदकात दिए जा सकते हैं, और मदारिस के अंदर सदकात देते हुए हमें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, एहसान की जज़ा एहसान के अलावा क्या हो सकती है। तो जिन मदारिस से हमें फ़ायदा पहुँचा, डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचा हो या इनडायरेक्ट फ़ायदा पहुँचा हो, यानी हमने खुद उस मदरसे से पढ़ा हो, हमारे बच्चों ने उस मदरसे से पढ़ा हो, या उस मदरसे से फ़ारिग होने वाले किसी आलिम दीन से हमने तालीम हासिल की हो, या हमारी औलाद ने तालीम हासिल की हो, तो हमें अपने ज़कात और सदक़ात के पैसे उस मदरसे के अंदर देने चाहिए, हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान को मद्देनज़र रखते हुए। और तीसरा सवाल ये है कि क्या पेशावर भिखारियों को सदका देना ठीक है? तो जो लोग रोड पर पेशावर भिखारी बनकर मांग रहे होते हैं तो ऐसे लोगों को सदका देना दुरुस्त नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।